क्या मरने के बाद आत्मा फिर जन्म लेती है? श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान, पुनर्जन्म का रहस्य। आइए सुनते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। फर्क ये है कि मुझे मेरे सारे जन्मों की याद है, लेकिन तुझे नहीं। तुझे नहीं याद होने के कारण तेरे लिए यह संसार नया और तू फिर से आसक्ति पाले बैठा है। मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। प्रश्न, पुनर्जन्म किसे कहते हैं? उत्तर, आत्मा और इंद्रियों का शरीर के साथ बार बार संबंध टूटने और बनने को पुनर्जन्म या प्रेत्याभाव कहते हैं। प्रेत किसे कहते हैं? आंसर, जब आत्मा और इंद्रियों का शरीर से संबंध टूट जाता है तो जो बचा हुआ शरीर है उसे शव या प्रेत कहा जाता है। प्रश्न, भूत किसे कहते हैं? उत्तर, जो व्यक्ति मृत हो जाता है वह क्योंकि अब वर्तमान काल में नहीं है और भूत काल में चला जाता है, इसी कारण वह भूत कहलाता है। प्रश्न, पुनर्जन्म को कैसे समझा जा सकता है? उत्तर, पुनर्जन्म को समझने के लिए आपको पहले जन्म और मृत्यु के बारे में समझना पड़ेगा और जन्म और मृत्यु को समझने से पहले आपको शरीर को समझना पड़ेगा। प्रश्न, शरीर के बारे में समझाएं। उत्तर, शरीर दो प्रकार के होता है। पहला, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, और दूसरा स्थूल शरीर, कर्मेंद्रियां, नासिका, त्वचा, कर्ण आदि बाहरी शरीर। और इस शरीर के द्वारा आत्मा कर्मों को करता है। प्रश्न, जन्म किसे कहते हैं? उत्तर, आत्मा का सूक्ष्म शरीर को लेकर स्थूल शरीर के साथ संबंध हो जाने का नाम जन्म है और ये संबंध प्राणों के साथ दोनों शरीरों में स्थापित होता है। जन्म को जाति भी कहा जाता है। उदाहरण, पशु जाति, मनुष्य जाति, पक्षी जाति, वृक्ष आदि। प्रश्न, मृत्यु किसे कहते हैं? उत्तर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच में प्राणों का संबंध है, उस संबंध के टूट जाने का नाम मृत्यु है। प्रश्न, मृत्यु और निद्रा में क्या अंतर है? उत्तर, मृत्यु में दोनों शरीरों के संबंध टूट जाते हैं और निद्रा में दोनों शरीर के संबंध स्थापित रहते हैं। प्रश्न, मृत्यु कैसे होती है? उत्तर, आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को पूरे स्थूल शरीर से समेटता हुआ किसी एक द्वार से बाहर निकलता है और जिन जिन इंद्रियों को समेटता जाता है वे सब निष्क्रिय होती जाती है। तभी हम देखते हैं कि मृत्यु के समय बोलना, दिखना, सुनना सब बंद हो जाता है। प्रश्न, जब मृत्यु होती है तो हमें कैसा लगता है, कैसा एहसास होता है? उत्तर, ठीक वैसा ही जैसा कि हमें बिस्तर पर लेटे नींद में जाते हुए लगता है। हम ज्ञान शून्य होने लगते हैं। यदि मान लो हमारी मृत्यु स्वाभाविक नहीं है और कोई तलवार से धीरे धीरे गला काट रहा है तो पहले तो निकलते हुए रक्त और तीव्र पीड़ा हमें तुरंत मूर्छा आने लगेगी और हम ज्ञान शून्य हो जाएंगे और ऐसे ही हमारे प्राण निकल जाएंगे। प्रश्न, मृत्यु और मुक्ति में क्या अंतर है? उत्तर, जीवात्मा को बार बार कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म शरीर मिला हुआ होता है। जब सामान्य मृत्यु होती है तो आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर उस स्थूल शरीर में मनुष्य, पशु पक्षी आदि से निकल जाता है। परंतु जब मुक्ति होती है तो आत्मा स्थूल शरीर यानी मनुष्य को तो छोड़ता ही है, लेकिन यह सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देते हैं और सूक्ष्म शरीर प्रकृति में लीन हो जाती है। मुक्ति केवल मनुष्य शरीर में योग समाधि आदि साधनों से ही होती है। प्रश्न, मुक्ति की अवधि कितनी है? उत्तर, मुक्ति की अवधि 36,000 सृष्टियां हैं। एक सृष्टि यानी कि अवधि तक आत्मा होती है और ब्रह्मांड में ईश्वर के आनंद में मग्न रहता है और ये अवधि पूरी करते ही किसी शरीर में कर्मानुसार फिर से आता है। मृत्यु की अवधि कितनी है? उत्तर, एक क्षण के कई भाग कर दीजिए, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर
छोड़ दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। प्रश्न, जन्म किसे कहते हैं? उत्तर, ईश्वर के द्वारा जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ कर्म के अनुसार किसी माता के गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है और वहां बन रहे रजवीर्य के संयोग से शरीर को प्राप्त कर लेता है। इसी को जन्म कहते हैं। प्रश्न, जाति किसे कहते हैं? उत्तर, जन्म को जाति कहते हैं। कर्मों के अनुसार जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त होता है वह उसकी जाति कहलाती है, जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति, वृक्ष जाति, पक्षी जाति आदि। प्रश्न, ये कैसे निश्चय होता है कि आत्मा किस जाति को प्राप्त होगा? उत्तर, ये कर्मों के अनुसार निश्चय होता है। ऐसे समझिए, आत्मा में अनंत जन्मों के अनंत कर्मों के संस्कार अंकित रहते हैं। ये कर्म अपनी एक कतार में खड़े रहते हैं। जो कर्म आगे आता रहता है उसके अनुसार आत्मा कर्मफल भोगता है। मान लो आत्मा ने कभी किसी शरीर में ऐसे कर्म किए हो जिसके कारण उसे सूअर का शरीर मिलता है और ये सूअर का शरीर दिल वाले कर्म कतार में सबसे आगे खड़े हैं, तो आत्मा उस प्रचलित शरीर को छोड़ तुरंत किसी सूअरिया के गर्भ में प्रविष्ट होगी और सूअर का जन्म मिलेगा। अब आगे चलिए, सूअर के शरीर को भोग जब आत्मा के वे कर्म निवृत्त होंगे तो कतार में उससे पीछे मान लो भैंस का शरीर दिलाने वाले कर्म खड़े हो गए हो। सूअर के शरीर में मरकर आत्मा भैंस के शरीर को भोगेगा। बस ऐसे ही समझते जाइए कि कर्मों की कतार में एक के बाद एक दूसरे शरीर में पुनर्जन्म होता रहेगा। यदि ऐसे ही आगे किसी मनुष्य शरीर में आकर वो अपने जीवन की उपयोगिता समझकर योगी हो जाएगा तो कर्मों के कतार को 36,000 सृष्टियों तक के लिए छोड़ देगा। उसके बाद फिर से ये क्रम सब चालू होंगे। प्रश्न, लेकिन हम देखते हैं कि एक ही जाति में पैदा हुए आत्माएं अलग अलग रूप में सुखी और दुखी ऐसे क्यों है? उत्तर, ये भी कर्मों का आधारित है। जैसे किसी ने पाप पुण्य रूप में मिश्रित कर्म किए और उसे पुण्य के आधार पर मनुष्य शरीर तो मिला, परंतु वह पाप कर्मों के आधार पर किसी ऐसे कुल में पैदा हुआ जिसमें उसे दुख और कष्ट अधिक झेलने पड़े। आगे ऐसे समझिए, जैसे किसी आत्मा ने किसी शरीर में बहुत से पाप कर्म और कुछ पुण्य कर्म किए, जिस पाप के आधार पर उसे गाय का शरीर मिला और पुण्यों के आधार पर उस गाय को ऐसा घर मिला जहां उसे उत्तम सुख जैसे कि भोजन, चिकित्सा आदि प्राप्त हुए। ठीक ऐसे ही कर्मों के मिश्रित रूप में शरीरों का मिलना तय होता है। प्रश्न, जो आत्मा है उसकी स्थिति शरीर में कैसे होती है? क्या वो पूरे शरीर में फैलकर रहती है या शरीर के किसी स्थान विशेष में? उत्तर, आत्मा एक सुई की नोक के करोड़वें हिस्से से भी अत्यंत सूक्ष्म होती है और वह शरीर में हृदय देश में रहती है। वहीं से वो अपना सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीर का संचालन करती है। आत्मा पूरी शरीर में फैली नहीं होती या कहें कि व्याप्त नहीं होती, क्योंकि मान ले कोई आत्मा किसी हाथी के शरीर को धारण किए हुए है और उसे त्याग कर मान लो उसे कर्म अनुसार चींटी का शरीर मिलता है, तो सोचो वह आत्मा उस चींटी के शरीर में कैसे घुसेगी। इसके लिए तो उसे अपने आत्मा की पर्याप्त काट छांट करनी होगी, जो कि शास्त्र विरुद्ध सिद्धांत है। कोई भी आत्मा काटा नहीं जा सकता। ये बात वेद, उपनिषद, गीता आदि भी कहते हैं। प्रश्न, लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? उत्तर, अज्ञानता के कारण, क्योंकि यदि कोई वेद, दर्शन, उपनिषद आदि का स्वाध्याय करके शरीर और आत्मा आदि के ज्ञान विज्ञान को पढ़ेंगे तो उन्हें सारी स्थिति समय आ जाएगी। और लेकिन इससे भी ये मात्र शाब्दिक ज्ञान होगा। यदि लोग ये सब पढ़कर अध्यात्म में रुचि लेते हुए योगाभ्यास आदि करेंगे तो ये ज्ञान उनको भीतर से होता जाएगा और वे निर्भय होते जाएंगे। आपने महापुरुषों के बारे में सुना होगा कि जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए थे। ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि वे लोग तत्वज्ञानी थे, जिसके कारण मृत्यु भय नहीं हुआ था उनको। सोचिए, महाभारत के युद्ध में अर्जुन भय के कारण शिथिल हो गया होता तो योगेश्वर कृष्ण जी ने ही उनको संख्या योग के द्वारा ये शरीर, आत्मा आदि का ज्ञान विज्ञान ही तो समझाया था और उसे निर्भय बनाया था। सामान्य मनुष्य को तो अज्ञान में ये भय रहती ही है। प्रश्न, क्या वास्तव में भूत प्रेत नहीं होते हैं? और जो हम ये
किसी महिला के शरीर में चुड़ैल या दुष्ट आत्मा आ जाती है, वह क्या झूठ है? उत्तर झूठ है, लेकिन इसको क्रम में समझिए। पहली बात यह है कि किसी एक शरीर का संचालन दो आत्माएं कभी नहीं कर सकती। ये सिद्धांत विरुद्ध और ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है। तो किसी एक शरीर में दूसरी आत्मा का आकर उसे अपने वश में कर लेना संभव ही नहीं है। और जो आपने बोला कि कई महिलाओं में जो डायन या चुड़ैल आ जाती है, जिसके कारण उनकी आवाज तक बदल जाती है, तो वो किसी दुष्ट आत्मा के कारण नहीं बल्कि मन के पलटने की स्थिति के कारण होता है। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति परिवर्तित होकर अगले ही क्षण दूसरे में बदल जाता है। ये एक मानसिक रोग है। प्रश्न, पुनर्जन्म का साक्ष्य क्या है? ये सिद्धांतवादी बातें अपने स्थल पर है और इससे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? उत्तर, आपने ढेरों ऐसे समाचार सुने होंगे कि किसी घर में कोई बालक पैदा हुआ है और थोड़ा बड़ा होते ही अपने पुराने गांव, घर परिवार और उस सदस्यों के बारे में पूरी जानकारी बताता है, जिनसे उसका प्रचलित जीवन में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा है। और ये सब पुनर्जन्म के प्रत्यक्ष प्रमाण है। सुनिए, होता यह है कि जैसा आपको ऊपर बताया गया है कि आत्मा के सूक्ष्म शरीर में कर्मों के संस्कार अंकित होते रहते हैं और किसी जन्म में कोई अवसर पाकर वे उभर आते हैं। इसी कारण वह मनुष्य अपने पुराने जन्मों की बातें बताने लगता है। लेकिन ये स्थिति सबके साथ नहीं होती, क्योंकि करोड़ों में कोई एक होगा जिसके साथ ये होता होगा कि अवसर पाकर वह उसके कोई दबे हुए संस्कार उग्र हो गए और वह अपने बारे में बताने लगा। प्रश्न, क्या हम जानते हैं कि हमारा पूर्व जन्म कैसा था? उत्तर, महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, सामान्य रूप में तो नहीं, परंतु यदि आप योग्याभास को सिद्ध करेंगे तो आपके करोड़ों वर्षों का इतिहास आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और यहीं से मुक्ति के लक्षण भी मिल जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मेरी जानकारी आप सबको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।